तो महाराज जी सबसे पहले आप सबको दंडवत। आपका हम सबसे पहले शुभ नाम आपका जानना चाहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। मेरा नाम है दयाल दास, वृंदावन धाम टटिया स्थान, और हमारे गुरु भाई हैं राम जी जी वृंदावन तुलसी वाटिका, और उधर राज रहे हैं गुरु भाई श्याम बाबा, ये भी तुलसी वाटिका आश्रम। तो देखिए हमें यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन परम संतों के दर्शन हो रहे हैं और ये बड़े ही सौभाग्य से हमें यहाँ प्राप्त हुआ। तो अब गृहस्थी जीवन में आदमी अपने मन को कैसे संतुष्ट कर सकता है? संतोष तो सबसे बड़ा धन है। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान है ना। जब संतोष धन नहीं आएगा ना, तो कितना भी धन आ जाए, कुछ भी आ जाए, परंतु आनंद उसको नहीं प्राप्त होगा, ना शांति प्राप्त होगी, क्योंकि संतोष ही नहीं है। क्योंकि आशा बढ़ती जाती है ना। और संतों ने कहा है, माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास करे। है ना। शरीर कितने मर गए, मन नहीं मरता है, और भगवान की माया है, ये नहीं मरती है। बिल्कुल बाबा, जिंदगी का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो जिंदगी हमें मिली है, इसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है जी। इस शरीर, क्योंकि हर एक को प्राप्त होता नहीं है ये जीवन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा है ना। सभी ग्रंथों ने कहा है कि इस देह का तो बड़ा मूल है, परंतु इस देह से यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बेकार है। बिल्कुल है ना। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति नहीं होती तो फिर बिल्कुल भगवान की कृपा तो बाबा जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। भक्ति जरूरी है। बाबा जैसे कि जो अभी कोरोना महामारी जो आई थी, क्या भगवान का क्या संदेश था? जो क्या यही कलयुग का अंत था? ये तो संसार है, ये तो चलता रहता है। अभी तो शुरुआत है कलयुग की, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है आगे, है ना। क्या संदेश देना चाहता है भगवान? अगर ऐसे ही पाप होते रहे तो क्या ऐसी महामारी इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे? देखो, हमारे स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज हुए वृंदावन में, तो उन्होंने कहा है, अब तो सांचो कलयुग आयो, पूतना कहो पिता को मानत, करत आप मन भायो, बेटी बेचत संक ना मानत, दिन दिन मूल सवायो, और यही ते वर्षा मंद होत है, पुण्य ते पाप सवायो। वर्षा क्यों मंद हो गई? क्योंकि पुण्य ते पाप सवायो। पुण्य कम है, पाप सवाया हो गया, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए फसल खड़ी हुई है, पकी हुई, कटने के लिए तैयार है, और वर्षा होने लगी। फसल की जरूरत वर्षा की है, और वर्षा होने रही, सूखा पड़ गया। ये सब है ना, ये सब तो कलयुग का प्रभाव है। अब तो सांचो कलयुग है ना। तो ये तो संसार है, प्रकृति है भगवान के, ये सब चलती रहती है, बदलती रहती है। ये तो कलयुग है। तो बाबा जैसे कि भगवान को पाने के लिए भक्ति ही जरूरी है। देखो, भक्तमाल में तो ठाकुर जी ने बहुत प्रकार से भक्तों ने भगवान को पाया है, बहुत प्रकार से। एक तो सदन कसाई थे, एक था सदन कसाई, करता था मांस व्यापार, सालग्राम से मांस तोलता और हृदय में था प्यार। मांस तोलते थे, हृदय सालग्राम को जो सालग्राम में झुलाते थे वो मांस। इधर एक पल्ले मांस है और एक सालग्राम भगवान। एक वैश्या हुई है, चिंतामणि वैश्या देखो, बिल्लु मंगल जी देखो, कैसे कैसे भक्त हुए। ऐसा नहीं है कि जो संत हैं, भक्त हैं, यही भगवान को प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसे भक्तमाल में ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही वैश्यागिरी में निकाल दिया और अंत में ठाकुर जी को प्राप्त कर दिया, है ना। तो ठाकुर जी कहते हैं ना, सन्मुख होए जीव मोए जबहि, सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोट अगनाश हूँ तबहि। जन्मों जन्मों के करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं उनको नाश कर देते हैं। कब? सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म अग नाश हूँ तबहि, कोट विप्र बद लागे हूँ जाहि, आयो शरण तजो नहीं तहि।
करोड़ों जन्मों से पाप करने वाला। आप भागवत में देखो अजामिल कितना पापी हो गया, और देखो उसका अंतिम एक शब्द पर सिर्फ नाम लिया था नारायण, वो भी अपने बेटा को, भगवान को नहीं लिया। तो सत्य ही है, उसको कोई मेट नहीं सकता। इसीलिए राम नाम ही सत्य है। बाबा जैसे कि मनुष्य जीवन में जो अहंकार आता है, जो अहम है, वो कैसे दूर होता है? हर किसी के अंदर अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा धन क्या मिल जाता है, अहंकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, वो कैसे दूर हो? देखो हमारे ब्रज में कहावत है, मांगत मांगत मान घटे, है ना, और प्रीत घटे नित के घर जाए थे, और ओछे की बुद्धि संग घटे, क्रोध घटे मन के समझाए थे। मन समझाता है, अरे यार क्या क्रोध करना है, ये इसका स्वभाव ऐसा है, हमारा तो नहीं है। गीता में ठाकुर जी नहीं कहते, है ना, सबके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह सब जीव के अंदर है, परंतु भागवत क्या कह रही, भक्तमाल क्या कह रही, ऐसे मन को समझाया जाता है। अरे नहीं, आत्मा है ना, आत्मा बोलती है, अरे मन तू ऐसा मत कर। कोई भी गलत कार्य करेंगे ना, तभी हमारी आत्मा सचेत करेगी, यार ये गलत है, ये मत पिए, ये मत खाए। हमारी आत्मा कही चोरी मत कर, ये पाप है। मन कहता है कुछ नहीं, कौन देख रहा, कर ले। फिर बाद में मन ही रोता है, मन ही पछताता है। मन जब समझाएंगे ना, मन से आप बात करोगे, मन अलग है आत्मा अलग है, तो जब चर्चा करते हैं ना कि ये गलत है यार ये सही है, तो आत्मा फिर आत्मा से परमात्मा वो सही बताती है, ये गलत है, ऐसा मत करो। तो अब जैसे कि अगर गृहस्थी जीवन में चाहे थोड़ा बहुत भजन करना जरूरी है। बिल्कुल करना चाहिए, बिना भजन के क्या है, गृहस्थी में क्या भजन नहीं कर सकते? कितने बड़े भक्त हुए पीपाजी महाराज, देखो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े बड़े राजा उनके सानिध्य में रहते थे, और इतने बड़े भक्त हुए। पीपाजी ने तो सिंह को शिष्य बनाया है। पीपा प्रताप जग वासना, नहार को उपदेश दियो, नहार को उपदेश दिया है। राजस्थान के भक्त हुए। और देखो मीरा जी हैं, गृहस्थ तो एक से मान भक्त हुए। गृहस्थ में तो धन्ना भगत को देखो, धन्य धना के भजन को, बिना ही बीज अंकुर भयो, बोया तो था संतों के पेट में और उपजा खेत में, है ना। कैसे कैसे ग्रस्त सदग्रस्त भक्त हुए। तोकाराम जी महाराज, कबीर दास जी, रैदास जी, कितने भक्त हुए, इसमें सब जानते ही हैं। तो महाराज जैसे आप जब संतों के सानिध्य में ऐसे भाई गुरु भाई जो आपको मिले, तो कैसा आनंद है? मुझे तो सच में, मैं आपके पास कुछ समय के लिए रहा, ऐसा आनंद है कि शायद सबसे बड़ा आनंद यही है। आनंद तो देखो हर जगह है, हर जगह। हमें तो आपसे मिल करके आनंद आने लगा कि आप देखो श्री जी का गोसाई जी और श्री जी को अंगीकार करने वाले, आपके दर्शन पा करके हम तो खुद धन्य हो गए। और रहा हमारे गुरु भाई, ये तो हमारे सब गुरु भाई हैं, जितने भी कंठीधारी हैं, वैष्णव हैं, सब हमारे गुरु भाई हैं, कोई अलग नहीं है। असुर भी तो भगवान के हैं, वो कहाँ से आए? वो भी तो भगवान ही के तो हैं। जय विजय कौन थे? भगवान के खुद मुख्य पार्षद थे, और वही रावण कुंभकर्ण, वही दंतवृक्ष, ये सब हैं तो भगवान ही के ना। उनका कर्म थोड़ा अलग था और भक्तों का अलग, थोड़ा ये सिस्टम, थोड़ा रास्ता बदल जाता है। महाराज जी यहाँ सुबह प्रातःकाल से लेके पूरी रात्रि तक ठाकुर जी का नाम कीर्तन, और सबसे बड़ा जो मुझे पता चला कि यहाँ सबसे ज़्यादा शांति जो है। हाँ, यहाँ पे कोई आता नहीं है, यहाँ पे तो जो भजन करने के लिए, जो सही में जो भजन कर सकता वो ही रह सकता है। यहाँ अश्वत्थामा जी की झाड़ी है ये, यहाँ अश्वत्थामा जी किसी को रहने भी नहीं देते। हाँ, वो आज भी यहाँ पे अपने स्वरूप में रहते हैं, अमर है ना वो तो, बिल्कुल। तो वो यहाँ रहते हैं और हर एक किसी को यहाँ रहने भी नहीं देते। आप सही में भजन करोगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े संत, हमारे दादा गुरुजी तटिया स्थान के श्री महंती जी महाराज, बड़े दादा गुरुजी हमारे, वो उन्होंने यहाँ 90 साल पहले भजन किया था। हाँ, इसी झाड़ी में, इसी पिसाई की झाड़ी में यहाँ बहुत हमारे संतों ने भजन किया। निम्बाड़ संप्रदाय के बहुत संतों ने इसमें, हमारे वृंदावन में कहते थे कि जो साधक कोई आते थे कि जाओ पिसाई की झाड़ी में भजन करके आओ। तो मुझे भी ऐसे ही भेजा है हमारे नारद कुंड वाले महाराज जी। अच्छा, आपको मतलब महाराज जी ने आदेश दिया कि आप वहाँ जाइए? हाँ, मुझे यहाँ भेजा है नारद कुंड वाले महाराज जी ने, और मुझे अनुष्ठान के लिए कि तू जाओ वहाँ। तो आपका वो जो अनुष्ठान है वो कितने महीने का है? 6 महीने। 6 महीने का। 4 महीने पूरे हो गए? हाँ, 4 हो गए। 2 महीने के बाद फिर से वृंदावन। हाँ, जहाँ बिहारी जी बिहारी जी
सच में महाराज जी बहुत बहुत आनंद। खूब आनंद आप सब आया। मूर्तियों को दंडवत प्रणाम। कहते हैं संतों की वाणी भगवान भी नहीं टाल सकते। हाँ तो ठाकुर जी ने खुद कहा है ना, मेरो साधु सो अंतर नहीं। मेरा साधु संत नारद जी महाराज से खुद कहते हैं ठाकुर जी कि नारद मेरो साधु सो अंतर नहीं, और जो को अंतर राखे, ये भी कहा है, जो को अंतर राखे तेई नरक में जाए। स्पष्ट नारद जी महाराज से ठाकुर जी स्वयं बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरो साधु सो अंतर नहीं, जो को अंतर राखे तेई नरक में जाए। जो अंतर रखेगा जो अंतर रखते ना कि ये संत अलग है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पग बंधन के नाश है विघ्न अनेक। है ना।